गाइस, तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कल मैंने अपलोड किया था एक टॉपिक, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फिलोन। जाइलम ये दोनों संवहनीय ऊतक होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में सहायक होते हैं। यह जल तथा खनिज को मिट्टी से पत्तियों तक संचरित करता है। यह भोजन तथा पोषक तत्वों का संचरण पत्तियों से पौधों के सारे भाग में करते हैं। इसकी दिशा अपवर्ड होती है। इसकी दिशा अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होती है। जब भी कोई चीज ग्रेविटेशन के विरुद्ध काम कर सकता है उसे कैपिलर एक्शन कोशिका तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल केरोसिन लैंप होता है जो तेल का बत्ती तक पहुंचना। जाइलम कैपिलरी एक्शन के द्वारा पानी को पास करता है। जाइलम मुख्यतः मृत ऊतक से मिलकर बना होता है। ये फ्लोएम सजीव ऊतक से बना होता है। जाइलम जटिल ऊतक होता है। जाइलम मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। जाइलम ट्रेचेट, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेंचेमिया। ये तीनों ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं। आगे देखेंगे। फ्लोएम मेनली 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये तीनों लिविंग होते हैं। कंपेनियन सेल सहयोगी कोशिका, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेंचियम, फ्लोएम फाइबर। ये डेड फ्लॉट है। डिफरेंस बिटवीन ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। पौधों का जनन भाग फूल होता है। पुंकेसर मेल जनन अंग, बीजांड ओवल बोलते हैं इसको। अंडाशय फीमेल जनन अंग, थैलेमस। ओवरी से एग सेल अंडकोशिका बनेगा। एंदर पुंकेसर से पॉलन ग्रेन परागकण बनेगा सेल। पौधों की लैंगिक कोशिका होती है। फीमेल प्लांट्स में ओवरी और एनेंड्र मेल में होती है। और आगे देखेंगे लैंगिक कोशिका, जर्म सेल। प्लांट्स में एग सेल, पॉलन सेल। एनिमल में एग्स और स्पर्म्स। ट्रू फ्रूट्स वो सारे फल जो केवल ओवरी के पकने से बने। एग्जाम्पल मैंगो, बनाना, टमाटो, ब्रिंजल। फॉल्स फ्रूट वो सारे फल जिसमें ओवरी तो पके लेकिन इसके साथ अदर पार्ट्स भी पके। फूल का फॉल्स फ्रूट कहलाता है। एग्जाम्पल एप्पल, नाशपाती, बेरी, कटहल। फल और सब्जी में क्या अंतर होता है? सब्जी जिसमें सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा मिले। आगे देखेंगे वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। पौधों के पत्तियों के सूक्ष्म छिद्रों, स्टोमेटा द्वारा एक्स्ट्रा वाटर का पौधों से बाहर निकल जाना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नॉर्मल स्टेज स्टोमेटा, एक्टिव स्टेज। इसमें पानी बढ़ता है। जब एक्स्ट्रा पानी हो जाता है तो फैलता है। गॉड सेल, ऐसी छेद में पानी निकलता है। जैसे ही पानी स्टोमेटा जाता है तो उससे दबाव लगता है जिसे टर्जिड प्रेशर स्फीति दाब कहा जाता है। जब स्टोमाटा से पानी निकलने को तैयार होता है तो उसे टर्जिड स्टेज स्फीति अवस्था कहते हैं। जब स्टोमाटा नॉर्मल स्टेज में आ जाता है तो उसको फ्लैक्सिड एसिड कहते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन, ये स्टोमाटा से होता है। इससे 97% वाष्पोत्सर्जन होता है। और लेंटिक्यूलर ट्रांस, ये लेंटिकल्स से होता है। लेंटिकल्स तनों की दरारों को लेंटिकल्स कहते हैं। ये ट्रांसपिरेशन तना से होता है। इससे 2.7% होता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल्स ये पत्तियों के ऊपर मोम की तरह जमे होते हैं। इससे 0.3% एप्रॉक्स वाष्पोत्सर्जन होता है। प्लांट्स हार्मोन, पादप हार्मोन, इसे फाइटोहॉर्मोन कहा जाता है। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है।
पादप हार्मोन मुख्यतः 5 तरह के होते हैं: ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, इथिलीन और एसिटिक एसिड। ये तीनों रिएक्शन को बढ़ाने का कार्य करते हैं और ये रिएक्शन को बढ़ाता है और मंद भी करता है। ये रिएक्शन को मंद करता है। ऑक्सिन, इसकी खोज डार्विन 1825 में किया था। कार्य ये कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है। ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। लोकेशन, पौधों के सबसे ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। ऑक्सिन पत्तियां, फूल और फल को पेड़ से गिरने से रोकता है। पैथोकैरिपी, बिना किसी बीज के अगर पौधा उगता है उसे पैथोकैरिपी अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन में ऑक्सिन सहायता करता है। जड़ बनाने में भी ऑक्सिन सहायक होता है। आज के इतना ही। थैंक यू।